में जान लें। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखी आ रही होगी, DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसमें बच्चे की एक अंगुली के, एक फिंगर के 3 प्रिंट लिए जाते हैं। स्कैनर और लैपटॉप के जरिए हम प्रिंट लेते हैं। अब जैसा कि हाथ में टोटल 10 उंगलियां हैं, जैसा कि विदित है, सभी जानते हैं 10 उंगलियां हैं। अगर हम एक उंगली के 3 प्रिंट लेंगे, हाथ में टोटल 10 है तो 30 फिंगरप्रिंट होते हैं। इन फिंगरप्रिंट के आधार पे, इनके एनालिसिस के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो जनरली 36 पेज की रिपोर्ट होती है। और ये एक पर्याप्त रिपोर्ट है जिससे आप बच्चे के बारे में हर तरह की चीज जान सकते हैं और उसके भविष्य को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको जानकारी दूं कि रिपोर्ट से किन किन चीजों के बारे में आइडिया लगता है, फिर हम जानेंगे टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, 36 पेज की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बच्चे के सबसे अहम चीज पहली जो है वो आपको जानने को मिलती है कि बच्चे के 2 तरह के जो ब्रेन होते हैं। जनरली सभी के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर आप देखेंगे कि किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है तो वो बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, या यूं कहें कि पढ़ाई के क्षेत्र से ही अपने फील्ड में और अपना करियर जो है उसमें आगे बढ़ते हैं और अव्वल आते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिकल चीजों के लिए और तर्क लगाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें किसी बच्चे का राइट वाला ब्रेन तेज चलता है तो हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ाई में स्लो हो, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट सब में माहिर मिलेगा। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का रिसर्च है जो कि हमें देखने में आता है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन संतुलित काम कर रहे हैं, बैलेंस वर्क कर रहे हैं। बीमारी जैसा कुछ नहीं या चिंता का विषय कुछ नहीं, लेकिन जो भी ब्रेन ज्यादा तेज काम कर रहा है जैसे किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है और रिपोर्ट में दिया गया कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है वो बच्चे 3 तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको सुना हुआ बहुत ज्यादा याद रहता है, या वो बोल बोल कर बहुत याद रखते हैं, या वो लिख लिख कर याद करते हैं, या वो देख कर याद करते हैं। इनमें से 3 अहम रास्ते हैं, क्योंकि बोलना और सुनना तो एक जैसा सही हो गया, लेकिन लिखने वाला और देखने वाला मोड और सुनने वाला मोड तीनों बहुत अहम रोल अदा करते हैं किसी भी चीज को सीखने के अंदर। जिसमें देखने वाले मोड को हम कहते हैं विजुअल एस्पेक्ट, जो है हमारा विजुअल लर्निंग पैटर्न कैसा है। अगर हम सुनकर याद करते हैं तो हमारा ऑडिटरी मोड कैसा है, और अगर हम लिखकर याद करते हैं तो हमारा काइनेस्थेटिक मोड कैसा है। इन तीनों मोड में से जो मोड रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा तेज दिया जाता है, डोमिनेट करता है, अगर उस रास्ते से बच्चे को पढ़ाया जाए तो जो क्वेश्चन का आंसर याद करने में उसको 2 घंटे लगते हैं, उसी को वो आधे घंटे में करेगा और लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। मैं आपको इसी चीज को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपका डेली रूटीन है कहीं घर से ऑफिस जाने का, मान लीजिए ऑफिस से आप घर आते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं, डेली रूटीन है। जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते पे आप एक दिन जा रहे थे और उस रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, और आप उसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत परेशान होके, बहुत ही हेक्टिक होके, बहुत ज्यादा जिद्दोजहद के साथ परेशान होके आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन अगर यही एक दूसरा रास्ता है जो एकदम खाली है, वहां से तुरंत पहुंच जाएंगे। सेम बच्चों के साथ होता है। बच्चों का कौन सा मोड खाली है, देखकर याद करने वाला, सुनकर याद करने वाला, या लिख लिख कर याद करने वाला। तीनों रास्तों में से जो मोड तीनों लर्निंग पैटर्न में से ज्यादा डोमिनेट करते हैं, अगर उसी मोड से बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा कम समय में ज्यादा चीजें लर्न कर सकता है और बड़ी रुचि के साथ याद करते हैं और लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है, क्योंकि हमें 8 साल हो गया इस फील्ड के अंदर, हमने लगभग 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा रेपुटेड स्कूल्स इंडिया की हमने अभी तक करी है, बच्चों की काउंसलिंग करी है। लगभग 1,76,000 से ज्यादा बच्चों को हमने काउंसिल किया है, DMIT टेस्ट से लाभान्वित किया है। तो हमने देखा है कि बच्चे जो है वो रिपोर्ट के अंदर जो चीज आती है उसके विपरीत काम कर रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे का मोड देखकर याद करने वाला है तो उसे इस क्लास में मैडम क्या पढ़ा रही है, बोर्ड पर क्या लिखा है, वो देखकर याद आ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत बच्चा लिख लिख कर याद कर रहा है, या किसी दोस्त के कहने पे, मैडम के कहने पर, टीचर्स के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर, क्योंकि एक पुराना डरा चला आ रहा है कि भाई लिख लिख के याद करो, ज्यादा याद होता है। लिखने के लिए, लिखने की दृष्टि से राइटिंग सुधारना हो, मात्राओं की गलती सुधारनी हो, स्पेलिंग सुधारनी हो, के लिए लिखना ठीक है, लेकिन याद करने की दृष्टि से जो रिपोर्ट में दिया गया मेथड है, अगर उसी से याद कराया जाए तो बच्चा जल्दी याद कर पाता है। आगे आप जब रिपोर्ट बनवाते हैं
और रिपोर्ट के अंदर जब डिटेल आती है तो आप ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर 1200 करोड़ से ज़्यादा न्यूरो सेल्स होती है। सारी सेल्स किस किस तरह से डिवाइड है, देखने वाली आंखों की साइड में कितनी सेल्स है, कान वाली साइड में कितनी सेल्स है, लिखने वाली साइड में कितनी सेल्स है। तो जिस साइड में जितनी ज्यादा सेल्स है वो वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये रिपोर्ट में न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो हम जान पाएंगे जब रिपोर्ट जनरेट होती है। अभी हम दूसरी अहम चीज के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट में दिया आता है बच्चे की जन्मजात प्रतिभा, कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है यानी इंट्रापर्सनल है, या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है इंटरपर्सनल है, ये लॉजिकल पार्ट इन लोगों का बहुत ज्यादा तेज है, या बच्चे को देखा हुआ बहुत ज्यादा याद रहता है, ये घर के काम में बहुत आलस करता है, फाइन मोटर स्किल इसकी कमजोर है, या ग्रोस मोटर स्किल इसकी कमजोर है, या बाहर के काम में बहुत आलस करता है। लैंग्वेज में इन बच्चों की कैसी पकड़ है, इनका लैंग्वेज इंटेलिजेंस कैसा है जन्मजात, ये बच्चे जो है हिंदी अच्छी बोलते हैं या कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, संस्कृत में अच्छी पकड़ है, फॉरेन लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है,